राधे राधे श्री राधे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराद्धरुणबिम्बं फला
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। हरि 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 बोल। 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 हरि बोल हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर परमाखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री हरि की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के अंतर्गत कल आप सभी ने बड़े ही भाव के साथ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जगत नियंता जगदाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री बाल कृष्ण लाल जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। आज 90 वर्ष के नंद बाबा हैं और जब छोरा की प्राप्ति हुई नंद बाबा को, नंद बाबा आनंद के सागर में हिलोरे लगाने लगे। जैसे ही सुनंदा के द्वारा समाचार सुना, अरे बाबा तेरे घर में लाला को जन्म हो गयो। कहते हैं खुशी के मारे नंद बाबा उछल पड़े। ऐसे उछले महाराज जैसे 16 साल के छोकरा हो, उछल पड़े खुशी के मारे। नंद बाबा दौड़े दौड़े सबसे पहले अपने भाई उपनंद के पास पहुंचे। नंद बाबा 9 भाई हैं। उपनंद भैया से जाकर पूछने लगे, अरे भैया उपनंद, सबसे पहले ये बताओ लाला को जन्म तो हो गए पर अब क्यों कहा जाए। उपनंद ने कहा, बाबा सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलवाओ, सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलवाओ। क्योंकि प्राचीन सभ्यता थी, जब किसी लाला का जन्म होता था तो सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलवाया जाता था। अब तो महाराज जन्म ही हॉस्पिटल में होता है, कहाँ ब्राह्मण पहुंचे वहां। घर भी आ जाते हैं फिर भी कोई ब्राह्मणों का नामो निशान नहीं। सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणों के पास जाकर हाथ जोड़कर बोले नंद बाबा, अरे पंडित जी महाराज, आपके आशीर्वाद से घर में छोरा को जन्म तो हो गयो, अब आगे कहा करनो है आप जल्दी से बताओ।
ब्राह्मणों ने कहा बाबा तू चल अपने महल को, हम स्नान ध्यान करके आ रहे हैं। और नंद बाबा ने इधर चल के आए। उधर समस्त पंडित ब्राह्मण जितने थे सबने यमुना जी में डुबकी लगाई। 101 ब्राह्मणों ने यमुना जी में डुबकी लगाई। और डुबकी लगाने के बाद थापक थुआ चंदन त्रिपुंड लगाया, पोथी बगल में दबाई और दौड़ पड़े नंद भवन की। नंद भवन में आए और नंद बाबा से कहने लगे बाबा अब तू भी जल्दी से नहा धोकर आ जा। नंद बाबा दौड़े दौड़े कहते हैं 108 डुबकी यमुना जी में लगाई। हर हर गंगे हर हर गंगे। 108 डुबकी लगाई, नहा धोकर परम पवित्र होकर नंद बाबा आज आ गए। और कहते हैं उसके बाद ब्राह्मणों ने किया स्वस्ति वाचन। 3 प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक वेदी ब्राह्मण, द्विवेदी ब्राह्मण, त्रिवेदी ब्राह्मण और चौथे 4 प्रकार के हैं चतुर्वेदी ब्राह्मण। एक वेदी जानते हैं किन्हें कहते हैं? द्विवेदी तो सुना होगा। एक वेदी कहते हैं उपाध्याय जी को। जो उपाध्याय हैं उन्हें एक वेदी ब्राह्मण कहा जाता है। 4 प्रकार के ब्राह्मण आज आ गए और सबने उच्च स्वर में स्वस्ति वाचन किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशांतिर्भवतु। इस प्रकार से पंचम स्वर से महाराज उच्च स्वर से स्वस्ति वाचन किया। ब्राह्मण लोग नंद बाबा से कहने लगे बाबा अब तू भी जल्दी जल्दी नए नए कपड़े पहनकर अपने श्रृंगार करके जल्दी से आ जा। नंद बाबा महल के अंदर जैसे ही प्रविष्ट हुए एक दौड़ता हुआ छोरा आया और कहने लगा बाबा का हम तो को सजाए दें। नंद बाबा कहने लगे अरे भैया बुढ़ापे में 90 साल के ढोकरा हो गए, अब मुकु का सजावे को। वो ग्वाल बाल कहने लगा अरे बाबा देख तो सही। और कहते हैं उसने एक रेशमी चमचमाती बगलबंदी निकाली, एक सुंदर सी धोती निकाली चौड़ी किनारे की, एक सुंदर सी पगड़ी निकाली, जरी की पगड़ी निकाली महाराज, मस्तक पर बांध दी, थापक थुआ चंदन माथे में पोत दियो, मोटो मोटो काजर आंखन में लगा दियो, मूछन में इत्र लगा दियो, मुंह में पान दबा दियो, गले में माला डाल दी और दर्पण लेके खड़े हो गए। देख ले बाबा कैसो सजाए दियो। नंद बाबा कभी संभाल रहे हैं पगड़ी, कभी माला संभाल रहे हैं। मुस्कुराते हुए कहने लगे अच्छा सच्ची सच्ची बता कैसो लग रहे हो। वह छोरा ने कही बाबा कौन कहेगा तो 90 साल को ढोकरो है। अरे आज तो तुझको देख के मालूम पड़े कि तेरे आज भी आओ भय हो। नंद बाबा बड़े प्रसन्न है। सब ग्वाला दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, मटकी भर भर के दही लेके आ रहे हैं, दूध दही लेके आ रहे हैं। कहते हैं स्नातः शुचि अलंकृतः, स्नान ध्यान करके नंद बाबा परम पवित्र लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा बाबा अब तो बैठ जा, कुछ जात कर्म संस्कार होते हैं उनको करवाना है। ठाकुर जी सामने विद्यमान किए, नंद बाबा बैठ गए, पंडित जी बैठ गए। ब्राह्मणों ने कहा बाबा ठाकुर जी पर जल चढ़ाओ। बाबा ने लेके दूध चढ़ाए दियो।
बाबा ने लेके दूध चढ़ाए दियो। ब्राह्मण कहने लगे, हे बाबा जल की कह रहे हैं, दूध की ना है। तब थोड़ा होश आया, फिर से जल चढ़ाया। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा ठाकुर जी पर अच्छत चढ़ाओ। बाबा ने लेकर शक्कर चढ़ाई दी। अब तो ब्राह्मण नाराज हो गए, ए बाबा क्या गड़बड़ कर रहे हैं? अरे हम कछू कह रहे हैं, कछू चढ़ाई दे रहे हैं आप? जो हाथ लगे सोई चढ़ाई दे रहे हैं। हाथ जोड़कर नंद बाबा कहने लगे, पंडित जी महाराज नाराज मत होइयो, मेरो मन तो छोरा में चलो गयो। अब जब तक अपने छोरा को मोहड़ो ना देख लें तब तक मेरो मन काहू में ना लगे। पंडित जी महाराज कहने लगे, अरे बाबा तो सबसे पहले जाकर तुम छोरा को मोहड़ो देखो, वाके बाद सब कुछ होएगा। आप तो केवल संकल्प करवा दीजिए। और कहते हैं उसी समय नंद बाबा ने 2 लाख गायों का संकल्प किया। धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्या समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभावरावृता। धेनु नाम नियुते प्रादाद, 2 लाख गायों का संकल्प कर दिया नंद बाबा ने। और ऐसे वैसे नहीं, समस्त गायों के सींगों को सोने से मढ़ा के, खुरों को चांदी से मढ़ा के, पीठ पर सुंदर सी झूल डाल के सब ब्राह्मणों को दान किया। और कहते हैं तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ, 7 अन्न के पहाड़ बना बना के दान किए। पहाड़ किसे कहते हैं? बोले बीच में इतनी राशि हो अन्न की कि इधर का खड़ा हुआ व्यक्ति दूसरी तरफ खड़े हुए व्यक्ति को ना देख पाए, ऐसी जो राशि होती है उसे कहते हैं पहाड़। इस प्रकार अन्न के 7 पहाड़ बनाकर दान किए। और जितने नंद बाबा के घर लोग आ रहे हैं बधाई लेने के लिए, बधाई देने के लिए, सबको नंद बाबा ऐसे लुटा रहे हैं जैसे नंद बाबा आज महामना हो गए हो, बड़े मन वाले हो गए हो। अरे गले में मोतियों का हार दिखाई पड़ रहा है, तुरंत उतार के दे देते हैं, ले जाओ भैया। जो हाथ में लगता है सोई दे दे रहे हैं। लोग ले ले जाके परेशान हो रहे हैं, सामान ले जाके परेशान हो रहे हैं, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं रास्ते में। एक ने पूछी, अरे भैया तू का लायो? वाने कही, देख चांदी के बर्तन लायो हूं। अरे दारी के तू चांदी ले पे गयो, देख मैं सोने के बर्तन लाए। अरे कहाँ बट रहे थे सोने के बर्तन? 2 नंबर गेट पे। उसने वहीं चांदी के बर्तन छोड़ दिए और सोने के बर्तन लेके लेने भागा। और कहते हैं 2 नंबर गेट पर गया, वहां सोने के बर्तन लिए, तब तक एक और मिल गया। अरे कहा लायो? सोने के बर्तन लाए हैं, ये देखो सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने को गिलास। दादी के तो सोना ले पे गए हो, देख मेरे पास हीरा जवाहरात मणि माणिक के हार, सुंदर सुंदर। कहते हैं उसने सोने के बर्तन वहीं पर छोड़ दिए और दौड़ा हीरा जवाहरात मणि माणिक के लेने 1 नंबर गेट पर। ऐसा लग रहा है जैसे नारायण के आगमन पर साक्षात लक्ष्मी देवी आज गोकुल में क्रीड़ा कर रही हो। लक्ष्मी जी नाच रही हो गोकुल में अपने प्रभु के आगमन पर। सब ग्वाल बाल अपनी अपनी मटकी में दूध दही माट मटका भर भर के ला रहे हैं। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ग्वाल बाल कहने लगे, अरे बाबा, अरे तनिक छोरा को मोड़ो तो दिखाई दो। नंद बाबा कहने लगे, भैया अभी तक हम ही ने ना देखो है, तुम सबन को कहाँ से दिखाई दे? काहे बाबा तुमने काहे ना देखो? नंद बाबा कहने लगे, भैया जैसे ही अंदर घुसबे की ताई जाएं सोई गोपिकाएं मना कर दें। अरे बाबा बाद में आइयो। तो हम ही ने ना देखो, तुम सबन को कहाँ से दिखाई दे? ओ बाबा हमको एक बात पता है। क्या बात पता है लल्ला? बाबा पहली बार जब छोरा को मोहड़ो देखो जाए तब नाच नाच के अंदर जाना चाहिए।
ओ भैया नाचनो पड़ेगा का, अभी तक तो हम कबू नाचे नहीं, बुढ़ापे में कैसे नाचेंगे। वह छोरा ने कहा हम बता रहे हैं आपको कैसे नाचो। वह ने कही बाबा एक हाथ रखो कमर पर और एक हाथ रखो माथे पे, और ठुमका लगा के उसने बताया बाबा ऐसे नृत्य करो। और जैसे ही नंद बाबा ने एक हाथ कमर पे एक हाथ मस्तक पर रख के ठुमका लगाया, चारों ओर ब्रजवासियों ने घेर लिया और ताली बजा बजा के नंद बाबा को नचाने लगे। अब नंद बाबा ठुमक रहे हैं धीरे धीरे। उसी समय एक ग्वालबाल दही से भरी मटकी लेके आ रहा था। उसने देखा नंद बाबा, बूढ़े बाड़े नंद बाबा नाच रहे हैं। उसने वही दही की मटकी नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दी पूरी। नंद बाबा अपनी आंखें पोंछते हुए कहने लगे दारी के इतनो कियो धरो संगार, तूने 1 मिनट में सब बिगाड़ दियो, बर्बाद कर दियो। वह छोरा ने कही बाबा जब सबसे पहले लाला को मोहड़ो देखो जाए तो दही में नहाए के मोहड़ो देखो जाए। नंद बाबा हाथ जोड़कर कहने लगे अरे वाह भैया तैने तो बड़ी कृपा कर दी हम पर, जो दही में नहवा दियो। दूध दही की कीच मची है नंद भवन में। नंद जुगालन आ पकड़े कही लोगन नाचन को बिवसाए, मोद भरे कछि भेद चले, तद नंद बाबा सबके मन भाए। नाचक देखी के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए, पर काहू ने लाद नंद के ऊपर, डारी दियो सब लोग हंसाए। नंद बाबा ने दही में ऊपर से नीचे तक स्नान कर लिया। आज ऐसा लग रहा है नंद भवन में सारी कीच मची है, दूध दही जगह जगह दूध दही, नालियों में दूध दही दिखाई पड़ रहा है, पूरे आंगन में कीच मची है। ऐसा लग रहा है जैसे क्षीर साईं नारायण आज नंद भवन के आंगन में अवगाहन कर रहे हैं, कन्हैया पालने में झूल रहे हैं, और जितने ग्वाल बाल हैं सब बधाई देते जा रहे हैं और पालने में झूल रहे हैं कन्हैया। कुछ लोग तो आते हैं धीरे से पालना को हिलाते हैं, लाला को झुलाते हैं। आइए हम आप भी अपने मन के पालने में कन्हैया को झुलाते हैं। अरे कन्हैया झूले पालना निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना झोंका दीजो। अरे धीरे धीरे झोंका देना। अरे कन्हैया झूले पालना निक होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना निक धीरे झोंका दीजो, निक हो रे झोंका दीजो, निक धीरे धीरे झोंका दीजो, धीरे झोंका दीजो, निक धीरे धीरे झोंका दीजो, निक हो रे झोंका दीजो, निक धीरे धीरे झोंका दीजो, झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो। कान्हैया कान्हैया कन्हैया झूले पालना निक होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना निक होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना निक धीरे झोंका दीजो।
अरे मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। अरे मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो। गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पालना की होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना की होले झोंका दीजो। फिर लाला झूले पालना की होले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना की होले झोंका। हरि बोल। हरि लाल की काहे कोया को बनो है पालनो, 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 काहे कोया को बनो है पालनो। काहे के काहे के लागे फूंदना की होले झोंका दीजो, काहे के लागे फूंदना की होले झोंका दीजो। आए रतन जड़ित को बनो है पालनो, रतन जड़ित को बनो है पालनो, रतन जड़ित को बनो है पालनो, रतन जड़ित को बनो है पालनो। रेशम के रेशम के रेशम के लागे फूंदना की होले झोंका दीजो, रेशम के लागे फूंदना की होले झोंका दीजो। आए मेरो लाला झूले पालना की होले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना की होले झोंका दीजो। जय हो। बलिहारी यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरी गोरे गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। कारो 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 अरे करो कारो जायो लाल ना की होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पाल नान की होले। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, हरि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण। चिरजीवी 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 तेरो लाल ना की होने झोंका दीजो, चिरजीवी
प्रकार समस्त गोप ग्वाल हमारे प्रभु को, बाल कृष्ण लाल को सुंदर सुंदर पालने में झुला रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं नंद के घर में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। किसका जन्म हुआ? बोले साक्षात जैसे आनंद ही अवतार लेकर आया हो। इसीलिए तो कहते हैं नंद के आनंद भयो, नंद के गोविंद भयो नहीं, नंद के गोपाल भयो नहीं, कुछ नहीं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। साक्षात आनंद ही अवतार लेकर जैसे आया हो। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जातः लादौ महामनः कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। 84 कोष के ब्रजमंडल में जब गोपिकाओं को पता चला तब सारी गोपिकाओं ने 84 गज के लहंगा बनवाए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। 84 कोष के ब्रजमंडल में जब गोपिकाओं को पता चला तब गोपिकाओं ने 84 गज के लहंगा बनवाए और अपना दिव्य सुंदर श्रृंगार किया। और जब ये श्रृंगार सुखदेव जी ने देखा तो उन्होंने भागवत जी में लिख दिया। कैसे श्रृंगार किया? कहते हैं कानों को कुंडलों से, नाक को नथनी से, गले को हारों से सजाया और अपनी चोटी में सुंदर सुंदर पुष्प लगाए हैं। पुष्पों की माला लगाई, लड़ी लगाई है। पहले अपने यहाँ की माताएं, ब्रज की माताएं लगाती थी, अपने क्षेत्र की भी माताएं लगाती थी, लेकिन अब ये सभ्यता इधर से गायब हो गई। लेकिन केरल, कर्नाटक इत्यादि में आज भी लगाती हैं। आप दक्षिण में देखिए तो केशों में आज भी पुष्प लगाती हैं। उसी प्रकार गोपिकाओं ने सुंदर सुंदर पुष्पों से अपनी चोटी का श्रृंगार किया और सुंदर श्रृंगार करके हाथ में बधाई लेके दौड़ लगाई और इधर दौड़ लगाई, उधर सुखदेव जी का कैमरा चला। सुखदेव जी दौड़ती हुई गोपिकाओं का दर्शन कर रहे हैं। कैसे दौड़ लगाई? बोली गोप्या समस्त मणिकुंडलनिष्कण्ठा चित्रांबरापति शिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयं सबलया व्रजतीर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। जब गोपिकाओं ने दौड़ लगाई तो उनकी शिखा से, उनकी चोटी से जो पुष्प लगे थे वो गिर रहे हैं, जमीन में गिर रहे हैं। किसी संत ने कहा क्यों गिर रहे हैं? तो एक संत भाव देते हैं, पुष्पों ने विचार किया नंद नंदन का दर्शन करके अभी गोपिकाएं यमुना में स्नान करेंगे और स्नान जब करेंगी तो हमको सबको बहा देंगी यमुना के जल में। इसलिए इससे अच्छा है यमुना के जल में बहें, यही गिर जाना चाहिए, क्योंकि इस ब्रज की रज में हमारे गोविंद अपने नन्हे नन्हे पैरों से क्रीड़ा करेंगे और उनके चरणों का स्पर्श पाके मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए यमुना के जल में बहना उचित नहीं, यहीं पर गिर जाना उचित है। समस्त गोपिकाएं नंद भवन में आती जा रही हैं और बधाई देती जा रही हैं। यशोदा मैया सबकी आओ भगत करती हैं, आओ आओ गोपिकाओं तुम सभी का स्वागत है। सबको बधाई दे रही हैं, बधाई दे भी रही है और कृष्ण कन्हैया को आशीर्वाद देती हैं। अब इनका आशीर्वाद बड़ा ही विचित्र है। कैसा आशीर्वाद देती हैं?
तामासि सह प्रयुञ्जानां चिरं पाहीति बालके। हे गोविंद, आप हमारी सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक रक्षा करें। ये आशीर्वाद दे रही हैं कि ले रही हैं? हे प्रभु, आप हमारी सैकड़ों वर्षों तक रक्षा करें। ये आशीर्वाद ले रही हैं, लेकिन नाम केवल है देने का। ऐसे आशीर्वाद दे रही हैं। उत्सव में सब हैं, लेकिन रोहिणी जी नहीं है। रोहिणी जी हैं वसुदेव जी की पत्नी। और वो क्यों नहीं उत्सव में आई? क्योंकि वसुदेव जी हैं मथुरा की कंस के कारागृह में बंद हैं। वो कारागृह में हैं, जेल में हैं, इसलिए रोहिणी जी नहीं आई। एक विधान होता है पतिव्रता स्त्री का कि जब अपना पति किसी संकट में हो, दुखी हो, तो उसे हास परिहास में भाग लेना नहीं चाहिए। ये विधान होता है। कोई पार्टी नहीं अटेंड करनी चाहिए जब अपने पति किसी संकट में हो। ये अपने यहाँ की सभ्यता रही है। अपने यहाँ भारत देश में कई प्रकार की सतियां हुई हैं महाराज। सती सावित्री, गार्गी, अनुसुईया, माता सीता, ये सब सतियों के नाम हैं। सतियों से भरा रहा है हमारा भारत देश एक बार, लेकिन अब सतीत्व का नामो निशान धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब सती रही नहीं महाराज। एक बार विवेकानंद जी महाराज अमेरिका पहुंचे, तो वहां क्या देखा उन्होंने? एक माता अपनी पति की कब्र पर पंखा हिला रही है। विवेकानंद जी ने ये दृश्य देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गए। अरे हमारे यहाँ सती हैं, लेकिन ऐसी सती हमने नहीं देखी कि पति के मृत्यु हो जाने के बाद उनकी अर्थी पर या उनकी समाधि पर या उनकी कब्र पर पंखा हिलाए। चरणों में गिर गई उस बहन के, बहन जी मैं आपको नमन करता हूँ, आपका धन्य है भाव, आपकी तपस्या धन्य है, आप धन्य हैं। हमारे यहाँ भी सती हुई, लेकिन ऐसी सती नहीं हुई जो अपने पति के कब्र पर पंखा हिलाए। वो बहन कहने लगी, महाराज जी आप शायद गलत समझ रहे हैं। हमारे अमेरिका का विधान तो ये है कि जब तक पहले पति की कब्र ना सूख जाए तब तक दूसरा विवाह नहीं हो सकता। इसलिए हम तो सोच रहे हैं जल्दी से पंखे के द्वारा ये कब्र सूख जाए और हम दूसरा विवाह करें। विवेकानंद जी महाराज आश्चर्यचकित रह गए, लौट पड़े। अपने यहाँ सतियों का बोलबाला रहा एक समय, प्रणम में रही हैं वो सतियां। रोहिणी जी इसीलिए नहीं गई उत्सव में क्योंकि वसुदेव जी महाराज मथुरा में कंस के कारागृह में है। नंद बाबा पहुंच गए। अरे बहन रोहिणी आप भी चलो, आशीर्वाद दे दो चल के लाला को। रोहिणी जी कहने लगी, नंद बाबा आप तो जानते हैं हमारे पति वसुदेव जी कंस के कारागृह में हैं, हम आपको क्या बताएं। दूसरी बात, ये मेरा बेटा हुआ ना बलराम, इसने अभी तक आंखें ही नहीं खोली। इतने दिनों के बाद एक बेटा हुआ, उसने अभी आंखें नहीं खोली। आप हमारे कष्ट को समझ सकते हैं। नंद बाबा ने कहा, बहन एक बार आशीर्वाद तो दे दो चल के। आप उत्सव में भाग ना लीजिएगा, बधाई ना गाइएगा, लेकिन एक बार आशीर्वाद तो दे दीजिए। बलराम जी को गोद में लिया और रोहिणी जी आई। बलराम जी ने नेत्र क्यों नहीं खोले अभी तक? इनकी मान्यता ये है कि जब तक हम अपने पति को, अपने परम पिता परमात्मा को नहीं देख लेंगे तब तक अपने नेत्र ही नहीं खोलेंगे। और रोहिणी जी बलराम जी को लेकर आई, और जैसे ही बलराम जी ने हमारे प्रभु का दर्शन किया, कहते हैं खिलखिला के हंसने लगे बलराम जी महाराज। सारा दुख भूल गई रोहिणी जी महाराज, और वो भी बधाई के गीत गाने लगे। बड़ी प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई, सारा दुख भूल गई। अरे आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज
आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बाज रही हाँ बाज रही बाज रही हाँ बाज रही। बाज रही हाँ बाज रही बाज रही हाँ बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कंचन थाल लिए ब्रज नारी। कंचन हार लिए ब्रज नारी। कंचन थाल लिए ब्रज नारी। कंचन हार लिए ब्रज नारी। सबका बंधन कल चार बधैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बोले नंद के लाला की जय। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः। सुखदेव जी कहते हैं 1-2 दिन नहीं 3 दिन नहीं पूरे 6 महीने तक नंदोत्सव चला। 6 महीने तक नंदोत्सव चलता रहा। और इस गाने बजाने की धुन में नंद बाबा भूल गए कि हमको प्रतिवर्ष कंस को कर देने भी जाना है। नंद बाबा प्रतिवर्ष कंस को कर देने जाते हैं। आवाज बढ़ाओ। आवाज आपको आ रही है? हमें नहीं आ रही। बढ़ाओ। राधे राधे। हमें जोर लगता है ना जब अंदर से, तब परेशानी होती। वो ऐसा ही होता जब अपने को आवाज नहीं मिलती। जैसे किसी की आंख बंद कर दिया जाए और कहिए लिखिए आप, तो जैसे उसको अपना लिखा दिखाई नहीं पड़ता है, उसी प्रकार जब तक हमको अपना नहीं सुनाई देता तब तक हमें भी तकलीफ होती है। बोली भक्त वत्सल भगवान जय जय। ठीक। नंद बाबा प्रतिवर्ष कंस को कर देने जाते हैं, लेकिन इस बार गाने बजाने की धुन में नंद बाबा को याद ही नहीं रहा। कर प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए, जिसको कहते हैं टैक्स। इससे क्या होता है? बोले इससे अपना राष्ट्र, अपना राज्य, अपना देश समृद्ध होता है कर देने से।
ये जापान है, अमेरिका है, ये सब भरपूर टैक्स लेते हैं। 20 रुपए की पानी की बोतल अगर खरीदना है तो 20 रुपए ही उस पर टैक्स लगाते हैं। और आजकल उनकी स्थिति देखिए आप, वहाँ की परिवहन व्यवस्था, रेल व्यवस्था सब चकाचकी है। क्यों है? बोले सरकार को सब लोग कर देते हैं, कर देना चाहिए, उससे अपना ही राष्ट्र, अपना ही देश समृद्ध होता है। उसी प्रकार नंद बाबा जो हैं वो कंस को प्रतिवर्ष कर देने जाते हैं, क्योंकि नंद बाबा भी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना है, गोकुल के राजा हैं। 9 लाख गैया हैं इनके पास, और इनका कर बड़े विशाल रूप में होता है। दूध दही से अपने छकड़ों को लादा और उसके ऊपर बहुत सारा धन लेकर आज नंद बाबा कंस को कर देने के लिए प्रस्थान किए। समस्त गोप ग्वालों से कह दिया नंद बाबा ने, भैयाओं हम तो जा रहे हैं कंस को कर देने, लेकिन तुम सब गोकुल की रक्षा करियो। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता। गोकुल की रक्षा का गोप ग्वालों को भार सौंपकर नंद बाबा चले मथुरा, और वहां जैसे ही कर दिए, आज कंस को सूचना मिल गई कि नंद बाबा के यहाँ छोरा को जन्म भयो है। तो कहते हैं कंस ने भी आशीर्वाद दिया, अरे वाह नंद बाबा, हमने सुना है आपके यहाँ छोरा को जन्म भयो है। नंद बाबा हाथ जोड़कर कहने लगे, हाँ महाराज आपके आशीर्वाद से हुआ तो है। कंस ने भी बधाई दी और आशीर्वाद दिया। हम तो यही आशीर्वाद देते हैं नंद बाबा, आपका बेटा जुग जुग जिए, आपका लाला जुग जुग जिए। अब कंस को क्या पता हमारा ही काल पल रहा है नंद बाबा के यहाँ। कंस ने भी दिव्य आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देके जैसे ही लौट रहे थे नंद बाबा, उसी समय वसुदेव जी ने नंद बाबा को देख लिया। वसुदेव जी ने विचार किया, हम तो अपना छोरा इनके घर छोड़ के आए हैं कि ये रक्षा करेंगे, और ये यहाँ मथुरा में घूम रहे हैं। अब पता नहीं किसके सहारे छोड़ कर आए हों ये छोरा को। दौड़ कर आए नंद बाबा से, कहने लगे, अरे नंद बाबा तू मथुरा में डोल रहे हो है? हमको सब सूचना मिल गई है, तेरे घर में छोरा को जन्म भयो, मोको खबर तक नहीं करी। नंद बाबा गंभीर हो गए, कहने लगे, क्या बताएं भैया वसुदेव, हमारे घर में छोरा को जन्म भयो ये तो सच बात है, लेकिन मोको ये भी पता है कि आपके 8 पुत्रों को इस कंस ने मार दिया। तो जिसके 8 पुत्र मार दिए गए हों, उसके सामने एक छोरा की खुशी का क्या बखान करें। देखिए आज नंद बाबा वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हैं, और वसुदेव जी के 8 पुत्र मारे जा चुके हैं, फिर भी नंद बाबा की खुशी में सम्मिलित होते हैं। ये है मित्र के व्यवहार। मित्र को चाहिए कि अपने मित्र का अगर दुख है तो उसको पहाड़ के समान समझ के धारण करे अपने ऊपर, और अपना अगर दुख है तो प्रयास उसे करना चाहिए कि मित्र को भनक तक ना लगे अपने दुख की। लेकिन होता क्या है, जरा सा संकट आया, मित्र को पहाड़ 2 लाख रुपए अगर बीमारी में लगे तो 10 लाख का बताते, अरे महाराज हम तो कंगाल हो गए। अपना दुख मित्र को बताना ही नहीं चाहिए, प्रयास तो ये करना चाहिए। लेकिन अगर मित्र का दुख है तो उसे पहाड़ समझकर धारण करना चाहिए। जैन मित्र दुख हो दुखारी, जैन मित्र दुख होहि दुखारी, जैन मित्र दुख होहि दुखारी, जैन मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि समरज करि जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना, मित्र ही दुख रज मेरो
समाना, मित्र दुख रजु मेरो। जे न मित्र दुख होई दुखारी, जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी, पाप उनको देखता है, पाप की दृष्टि उन पर हो जाती है। फिर नीति क्या है? बोले निज दुख गिरिसम, अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो जाने कैसा? बोले रज करी जाना। अपना दुख अगर पहाड़ जैसा भी हो तो उसे रज के समान जाने, लेकिन मित्र ही दुख, मित्र का दुख रज के समान अगर है तो मेरु समान, पहाड़ के समान समझकर धारण करना चाहिए। मित्र ही दुख रज मेरु समाना, ये मित्रता का संबंध होना चाहिए। नंद बाबा से कहने लगे वसुदेव जी महाराज, नंद बाबा थोड़े बहुत ज्योतिष विद्या के हम जानकार हैं। नंद बाबा कहने लगे क्या कह रही भैया तुम्हारी ज्योतिष विद्या, जरा हमें भी बता दीजिए। वसुदेव जी कहने लगे बाबा, नेहस्थेयम बहुतिथम संति उत्पाताश्च गोकुले, इस समय आपको अधिक देर तक यहाँ मथुरा में नहीं रुकना चाहिए। क्यों? बोले कुछ उत्पात होने वाला है आपके गोकुल में। और जैसे ही उत्पात का नाम सुना, नंद बाबा ने नारायण को भजन चालू कर दियो। हे मेरे नारायण, हे मेरे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, मेरे छोरा की रक्षा करियो, हम तो चले आए मथुरा, मेरे छोरा अकेलो होएगो, वाकी रक्षा करियो बाबा। नारायण को भजन प्रारंभ कर दिया। इधर क्या हुआ? कंस को पता चला कि हमारा 8वां काल, देवकी का जो 8वां गर्भ था, उस काल का जन्म हो चुका है, गोकुल में हो चुका है। अब किसके घर हुआ है ये तो पता नहीं। तो विचार बनाया 10 दिन में जितने बालक जन्मे हैं सबको मार दिया जाए। अब सबको मार दिया जाएगा तो मेरा शत्रु भी मारा जाएगा, लेकिन काम करेगा कौन? ये सारे राक्षस आ गए महाराज। कोई कहता है हम करेंगे, कोई कहता है हम करेंगे, हम सब बालकों को मार दें। कंस कहने लगा तुम सबको कोई घुसने देगा अपने घर में? उसी समय कहते हैं बकासुर की बहन, जिसका नाम है बकी, और इसी का नाम है दूसरा पूतना, ये आ गया। अरे भैया आप काहे को चिंता करते हैं, ये काम हम करेंगे। कंस ने कहा शकल देखी अपनी, काली काली इतनी विशाल, तेरे बड़े बड़े दांत, कौन घुसने देगा तुझे अपने घर में? पूतना ने कहा चिंता मत करो, ऐसी ऐसी दुकानें हैं बाजार में, कितने भी काले हों गोरे बन के निकलेंगे। क्या नाम है दुकानों का? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर। पुत्रा ने कहा ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, कितना भी काला स्वरूप हो ऐसी लिपाई पुताई करेंगे, सुंदर स्वरूप बना लेंगे। आप काहे चिंता करते हैं? कंस ने कहा गोरी तो हो जाओगी, लेकिन ये बड़े बड़े दांत कैसे छिपाओगी? पूतना ने कहा उसके लिए घूंघट जिंदाबाद। अपने यहाँ ब्रज में 4-4 हाथ का घूंघट, लंबा सा घूंघट काट लेंगे, आप चिंता किस बात की कर रहे हैं? अरे वाह। अब कहते हैं उसने अपना दिव्य सुंदर स्वरूप बनाया, अद्भुत स्वरूप बनाया। हाथ में एक कमल का पुष्प लिया और ब्रज की गलियों में बल खाते हुए चली महाराज। सुखदेव जी ने पूतना को देखा तो सुखदेव जी कह रहे हैं जैसे साक्षात श्री देवी आ रही हो। वो श्री देवी ना समझ लेना नागिन फिल्म वाली जो खत्म हो गई है। श्री देवी माने साक्षात लक्ष्मी देवी, जैसे साक्षात लक्ष्मी देवी हाथ में कमल का पुष्प लहराते हुए आ रही हो। अब पूतना ने विचार किया सबसे पहले किसके घर चला जाए, तो 4 ग्वाल बाल आपस में चर्चा कर रहे हैं। अरे नंद बाबा के छोरा भयो नेक सांवरो सांवरो तो है, लेकिन वाकी छवि बड़ी सुंदर है। कालो कालो तो है, लेकिन वाकी इतनी छवि सुंदर है महाराज पूछनो का। 4 गोपिकाएं आपस में अगर चर्चा कर रही हैं तो यही बात कह रही हैं, अरे छोरा तो सबके भय, पर जैसा नंद बाबा के यहाँ छोरा भय अभी तक काहो के ना भय हो ऐसो छोरा। सुन सुन के पूतना के कान पकड़े, आखिर कौन है ये नंद का छोरा?
चलो सबसे पहले नंद के छोरे से ही मिल लेते हैं। अब पूतना ने विचार किया कैसे नंद भवन जाया जाए। तो कहते हैं देखा गोपिकाएं पंक्तिबद्ध होकर नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए जा रही हैं। पंक्तिबद्ध होकर पूतना भी उसी लाइन में खड़ी हो गई। अब सभी गोपिकाएं बधाई देती जा रही हैं, बधाई देती जा रही हैं। पूतना ने बधाई का नाटक किया और यशोदा मैया के सामने पहुंच गई। अरे यशोदा मैया, जैसे ही मोकू पतो चलो कि तेरे घर में छोरा को जन्म भयो है, हम बरसाने से भागी भागी चली आ रही हैं, तुझे बधाई देवी की ताई। यशोदा मैया ऊपर से नीचे तक देखने लगी। या गोपी को तो मैंने पहली बार देख रही हूँ, या के पहले तो मैंने कभी देखो नहीं। बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के यशोदा मैया देख रही। पूतना कहने लगी ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के कहा देख रही हो आप, मुझे ना पहचानो, मैं बरसाने से आई हूँ। यशोदा मैया सोचने लगी अगर आधार कार्ड मांगूंगी तो बेचारी शर्माई जाएगी, पूरी डिटेल मांगूंगी किसके घर से आई है, तेरे पिता को नाम का है, तेरे खसम को नाम का है, तो बेचारी शर्माई जाएगी। या सो याते पूरी डिटेल पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम ही है यशोदा। यशो ददाति इति यशोदा, सबको यश प्रदान करने वाली है। यशोदा मैया ने कहा ठीक है बहन, तो उससे बहुत बातें करूंगी बाद में, लेकिन सबसे पहले मेरे छोरों का आशीर्वाद दे दो। और कहते हैं पूतना को मिल गया मौका। उसने पूछा कहाँ है तेरा छोरा। मैया ने कि वह पालने में झूल रहे हो, जाके आशीर्वाद दे के जल्दी से आ जाओ, पर वाको जगइयो मत। अब आई अवाले सुवायो, मैंने वाको जगइयो मत, ऐसे ही आशीर्वाद दे के चली आने। और पूतना बढ़ी पालने की ओर महाराज। जैसे ही भगवान ने पूतना को आते देखा, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब क्यों नेत्र बंद कर लिए, इसके संत कई कारण बताते हैं। यहाँ तक किन्हीं टीकाकारों ने भगवान के नेत्र बंद करने के 108 कारण बता दिए, लेकिन 108 कारण तो नहीं, लेकिन 2-4 कारण हम आपको बताएंगे। भगवान ने मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिया। भगवान विचार करने लगे पूतना आई हैं सबसे पहले, और इन्हीं का सबसे पहले संहार करना है, क्योंकि भगवान का अवतार ही इसीलिए हुआ है, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। और सबसे पहले पूतना मौसी आ गई। तो इतने बड़े मिशन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो कम से कम मंगलाचरण तो कर लें। जैसे अपना सत्संग भवन बनने जा रहा है, तो प्रारंभ में कम से कम सुंदरकांड तो हुआ, ये भागवत जी की कथा तो हुई। उसी प्रकार भगवान ने सोचा इतने बड़े मिशन के लिए आए, इतने बड़े लक्ष्य को लेकर आए हैं, इतने बड़े काम को करने जा रहे हैं, तो पहले मंगलाचरण तो कर लें। और सबसे राम, जब हमारे प्रभु राम का अवतार हुआ था ना त्रेता युग में, तो सबसे पहले महिला से ही मुलाकात हुई थी। उन बहन जी का नाम था, क्या नाम था? क्या नाम था? ताड़का। ताड़का। ताड़का बहन जी पहले आई थी, और भगवान ने उन्हीं से एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। और इधर सबसे पहले कौन आई? पूतना मौसी जी। भगवान ने कहा भाई श्री गणेश करने जा रहे हैं तो मंगलाचरण करने, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरे कहते हैं, संत कहते हैं, भगवान ने विचार किया, आए थे ब्रज में माखन मिश्री का स्वाद लेने, लेकिन ये तो मौसी जी जहर पिलाने आ गई सबसे पहले। अभी कन्हैया केवल 6 दिन के हैं और पूतना मौसी जी जहर पिवावे आ गई। भगवान ने विचार किया जहर पीना हमारे बस को तो काम है नहीं, ये तो काम भोले बाबा को। तो भोले बाबा नेत्र बंद करके भोले बाबा का आह्वान किया। अरे भोले बाबा, समुद्र मंथन के समय आपने विष का पान किया था, दोबारा फिर नंबर आ गया, इसलिए आप विष पी जाओ, दूध हम पी लेंगे। भगवान नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। एक संत कहते हैं कुपात्र पर दृष्टि का दान नहीं करना चाहिए, कुपात्र पर दृष्टि डालनी ही नहीं चाहिए जो पात्र नहीं है। और ये
प्रसंग श्री रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर है। वहां भी एक देवी जी आई थी, उन्होंने क्या कहा था? ताते अब लो रही कुमारी, ताते अब लगू रही कुमारी, मन माना कछु तुम निहारे, मनुमाना कछु तुम निहारे। और क्या कहा? तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि लिखा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, सीता चितय कही प्रभु पाता, आई कुमार मोर रघुनाथा, आई कुमार मोर प्रभु श्री रामचंद्र माता भगवती सीता के साथ बैठे हैं पंचवटी में, और उसी समय एक बहन जी आई जिनका नाम है शूर्पणखा। जिनके सूप जैसे बड़े बड़े नाखून हो उन्हीं कहते हैं शूर्पणखा। लेकिन आज तो महाराज वो फैशन हो गया। पहले तो बेचारी के एक ही के थे, तो किसी ने देख लिया तो उसका नाम रख दिया शूर्पणखा। और अब तो फैशन हो गया बड़े बड़े नाखूनों को रखने का। अब हमें लगता है शूर्पणखा की भतीजी ही होंगी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। फैशन हो गया। बेचारी पहली शूर्पणखा अकेली थी जो बड़े बड़े नाखून लगती थी, और आ गई तो कहती हमारे प्रभु से, ताते अब लो रही कुमारी, मैं अभी तक कुमारी रही हूं। भगवान ने कहा क्यों रही कुमारी, क्या कारण है? उसने कहा हमारे लायक कोई दूल्हा मिला ही नहीं, इसलिए कुमारी नहीं। अच्छा, तो आपका कहना क्या है? वो बहन जी कहने लगी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। तुम सम पुरुष, अब आपको देखा है तो थोड़ा मन प्रसन्न हो रहा है। तुम सम पुरुष, आपके समान कोई पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अरे वाह, कोई राक्षसों में भी हुआ जो हमारे प्रभु की प्रशंसा कर रहा है कि भगवान आपके समान कोई दूसरा नहीं है, तुम सम पुरुष। और जैसे ही आगे की लाइन बोली, आगे के शब्द बोले, ब्रह्मा बाबा अपना माथा पटकने लगे महाराज। तुम सम पुरुष जैसे कहा ब्रह्मा बाबा प्रसन्न, उसके बाद कह दिया नमो सम नारी, हमारे समान इस संसार में कोई दूसरी नारी भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा कब बेचारे निराश हो गए। क्या कह रही है? अभी तो कह रही थी आपके समान कोई पुरुष नहीं, अब कह रही हमारे समान कोई नारी भी नहीं है। तो करना क्या चाहती हो? विवाह करना चाहते हैं। और दोष दे रही विधाता को, यह संयोग विधि रचा बिचारी। ये संयोग जो है शूर्पणखा और राम का संयोग है, ये ब्रह्मा जी ने लिखा है। ब्रह्मा जी बेचारे देखने लगे, ये क्या बताती जा रही, हमको दोष दे रही है। अरे हमने सीता राम की जोड़ी बनाई थी, शूर्पणखा राम की जोड़ी हमने कब बना दी? ये तो मुझे व्रत में कलंक दिए जा रही। कह रही यह संयोग विधि रचा बिचारी, ब्रह्मा बाबा ने संयोग बनाया, हमने नहीं बनाया। आज आपको देखकर कुछ मन मान रहा है। मन माना कछु तो मैं नहीं हारी। वैसे बहुत सुंदर नहीं है, आप अपने को बहुत स्मार्ट लुकिंग या हैंडसम या हीरो न समझना। मन मान गया तो आपको थोड़ा सा निहार लिया। मन माना कछु तो मैं नहीं हारी। कछु बताया
पूरी तरीके से राम जी से भी संतुष्ट नहीं है। अब मन आया तो कुछ निहार लिया। तो भगवान को तो विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कौन ऐसे कह रहा है हमारे विषय में, कौन हमारे स्वरूप को फीका कर रहा है। मुड़ के देखना तो चाहिए, लेकिन हमारे प्रभु ने मुड़ के देखा ही नहीं। देखा किसकी तरफ? बोले सीता चितय कही प्रभु बाता। सीता चितय, सीता जी की ओर देखकर कहा, क्या कहा? अहि कुमार मोर लघु भ्राता। आप लक्ष्मण जी के पास चले जाइए, हमारा छोटा भाई है ना, वो भी कुमारा है। अब राम जी, आप तो सोच रहे होंगे राम जी झूठ बोल रहे हैं, तो वाकई में यहाँ पर हमारे राम जी विनोद ही कर रहे हैं, क्योंकि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह एक साथ हुआ था। तो लक्ष्मण जी कुंवारे कहाँ से रह गए? अहे कुमार मोर लघु भ्राता। क्योंकि शूर्पणखा स्वयं झूठ बोल रही है, ताते अबलो रही कुमारी, क्योंकि इसका विवाह हो चुका था पहले विद्युज्युहा नाम के राक्षस के साथ। वो झूठ बोल रही है, ताते अबलो रही कुमारी। तो हमारे राम जी भी कम विनोदी नहीं है, उन्होंने भी विनोद किया। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई लक्ष्मण वो भी कुमारा है, उसी के पास जाओ। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के विषय में उसने इतना कहा, लेकिन भगवान ने दृष्टिपात नहीं किया, उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा हमारे प्रभु ने। और वेद कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षवीर्यं जत्राः। भद्रम करने भी कानों से सुना क्या जाए? बोले भद्रम, भद्रम माने होता कल्याणकारी। जो कल्याणकारी है कानों के लिए वो सुना जाए। जो कान सुनना चाहते वो नहीं, जो कल्याणकारी है वो सुनना चाहिए कानों के द्वारा। भद्रम पश्येम, जो आंखों के लिए कल्याणकारी है वो दृश्य देखा जाए। जो आंखें देखना चाहती वो नहीं देखना है। ये सुंदर भाव। तो भगवान ने कुपात्र समझ के उस पर दृष्टि का दान ही नहीं किया। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए, मानो भगवान विचार करने लगे, अभी तक हमने दिव्य माताओं का दुग्ध पान किया है, माता अदिति, माता कौशल्या, माता देवकी, ये सब माताएं, इनका सबका हमने दुग्ध पान किया है, लेकिन ये आई है मौसी जी जहर लगा के। तो कभी कभी क्या होता है, अपने घर में जब बालक कड़वी दवा नहीं पीता है तो यही कहा जाता है, बेटा आंख मूछ करके जल्दी से पी जा। तो मौसी जी पिलाने आई हैं, पीना तो पड़ेगा ही, इसलिए जहर भी पीना है तो आंख बंद करके जैसे तैसे पी ही लेते हैं। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं भगवान के हैं नेत्र जो हैं, एक है सूर्य, एक है चंद्रमा। और सूर्य चंद्रमा जानते हैं कि भगवान के पास आई है तो हमारे प्रभु किसी न किसी धाम में इसे भेज ही देंगे। तो सूर्य चंद्रमा विचार करने लगे, देखो भाई हम अपने लोक में आने नहीं देंगे, आपको जहां मन हो वहां भेज दीजिएगा। सूर्य चंद्रमा ने अपने अपने दरवाजा बंद कर लिए, हम ऐसी पापिनी को अपने घर में नहीं घुसने देंगे, आपको जहां मन है वहां भेज दीजिए। अब भगवान ही जाने भगवान ने क्यों नेत्र बंद किए। पूतना को लगा बच्चा सो रहा है और धीरे से गई घोरांक मादाएं, हमारे प्रभु को पालने से उठाकर गोद में लिया और कहते हैं जैसे विष से भरा हुआ स्तन हमारे ठाकुर जी के मुख में दिया। ठाकुर जी ने सबसे पहले विष का पान किया और उसके बाद हमारे प्रभु उसके प्राणों का पान करने लगे। और जैसे प्राणों को खींचने लगे प्रभु, वो कह रही सा मुंच मुंचा लमिति प्रभासणी, बेटा बस कर, बेटा बस कर, बेटा बस कर, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान ने जोर से पकड़ा। अरे मौसी जी, हम पहली बात किसी को पकड़ते नहीं हो, पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, अब तो आपका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। भगवान ने जोर से पकड़ा, बेटा बस कर, बेटा बस कर, चिल्लाती हुई जा रही है।
कहते हैं जब उससे सहा नहीं गया तो उसने राक्षसी का रूप धारण कर लिया, विशाल राक्षसी का रूप धारण कर लिया उसने, और भगवान ने समस्त प्राणों को खींच लिया। पूतना का शरीर धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। विशाल शरीर, इतना विशाल शरीर, इतना विशाल शरीर कि नंद भवन 85 चौक का है। एक चौक में कम से कम 10,000 गायें खड़ी हो सकती, ये परिमाप है। और ऐसे 85 चौक का मकान है मैया यशोदा का। 2-4 दीवारें ढह गईं और पीछे जो बगीचा बना था, सुखदेव जी कहते हैं चूर्णया मास राजेंद्र, चूरन बन गया। इतनी बड़ी पूतना महाराज, सुखदेव जी पूतना के शरीर की परिमाप करते हुए कहते हैं त्रिगव्यूति अंतरद्रुमान। त्रिगव्यूति, त्रि माने 3, गव्यूति माने होता है 2 कोस, तो 3 दूना 6 कोस। और 1 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं शायद। 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 6 तिया 18 किलोमीटर की पूतना गिरी महाराज। बड़ा विशाल शरीर। कुछ लोग कहते हैं, कुछ संत कथा सुनाते हुए कहते हैं पूतना के हाथ गिरे हाथरस में, कान गिरा कानपुर में, नाक गिरी नागपुर में। अरे भाई वो केवल 18 किलोमीटर की थी, केवल 6 कोस की थी, इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी। और अगर बढ़ा चढ़ा के बताना है तो भारत देश में ही क्यों भटक रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बोलिए फिर। सींग गिरे सिंगापुर में, पैर गिरे पेरिस में। इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ा चढ़ा के बोलना ही तो ऐसे बोल दीजिए। लेकिन वास्तविक पूतना जो थी वो 18 किलोमीटर की थी। महाराज यशोदा मैया ने देखा ये इतनी धड़ाम की आवाज कैसे हुई। भागती भागती महल में गई, देखा तो लाला गायब। अब छटपटाई यशोदा मैया, मेरो लाला कहाँ चला गयो। बाहर आकर देखा तो दीवारें गिरी पड़ी हैं, पूतना का विशाल शरीर पड़ा हुआ है, और वो काली काली पूतना के ऊपर हमारे प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे कज्जल कूट पर कोई नीलमणि चमक रही हो, ऐसे हमारे प्रभु चमक रहे हैं पूतना के काले काले शरीर पर। अब यशोदा मैया इतनी विशाल पूतना के ऊपर कैसे चढ़े? तो सबसे पहले ब्रजवासियों को बुलाया, ग्वाल वालों को बुलाया, और बड़ी बड़ी सीढ़ी लगाई उसके पेट पर महाराज। और तब लाला को उतार के लाया गया, और सबसे पहले यशोदा मैया ने दुग्ध पान कराया। उसके बाद राक्षसी का स्पर्श हो गया है, इसलिए गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। उसके बाद गोमूत्र से स्नान कराया। गोमूत्र में वो सामर्थ्य होती है महाराज, कितनी भी भूत बलाएं बालकों को लगी हो, समस्त बाधाओं का निवारण हो जाता है गोमूत्र से। पहले पंचगव्य से स्नान होता था, कोई यज्ञ कराई जाती थी, शुभ कार्य होता था, तो गौ माता के पंचगव्य से स्नान कराया जाता था। गौ घी, गौ दुग्ध, गो दधि, गो पय और गोमूत्र, इन 5 चीजों से मिलाकर स्नान कराया जाता था। पहले ये साबुन नहीं आता था, लक्स पियर्स पता नहीं क्या क्या। अब तो क्या बताएं महाराज, ऐसा ऐड आता है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अब गोमूत्र से कौन स्नान कराए अपने लाला को? तंदुरुस्ती, क्योंकि जितनी तंदुरुस्ती है लाइफ बॉय में भरी पड़ी। हम तो कहते हैं लाइफ बॉय में जब इतनी तंदुरुस्ती है तो 25-25 ग्राम घोट घोट के पिलाओ, बालक को तंदुरुस्त हो जाएगा। अरे मेरे प्रियजनों, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, पहले पंचगव्य से स्नान होता था, गोमूत्र पान किया जाता था। और जब बालकों को नजर लग जाती थी ना, तो माताएं और कुछ नहीं करती थी, वो नहीं करती थी, नींबू को काट के बीच में सिंदूर लगा के चौराहे पर डाला और पीछे मुड़ के ना देखना, पानी डाल दो।
कोई लांघ जाए, ये नौटंकी कुछ नहीं। अपनी गौ माता के पास जाती थी और धीरे से पूंछ पकड़ के लाला को झाड़ा लगा देती थी। बस इसी से सारी नजर उतर जाती थी। लेकिन आजकल कुछ रह ही नहीं गया। आज भी अगर बालक को गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा दिया जाए तो जिसको नजर कहते हैं, जिसको दृष्टि दोष कहते हैं, ऐसे ऐसे दोष दूर हो जाते हैं। और जब झाड़ा लगानी हमारे कन्हैया तो कहती हैं, हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करियो, हे केशव मेरे लाला की अंगन की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला के पैरन की रक्षा करियो, हाथन की रक्षा करियो। भगवान खिलखिला के हंसने लगे, धन्य है यशोदा मैया, हमारे नाम से हम ही को झाड़ा लगा रही हैं, हमारे नाम ले रही हैं। हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करियो, हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। भगवान ये सुन सुन के प्रसन्न हो रहे हैं। यशोदा मैया सोच रही मेरो लाला स्वस्थ हो रहे हो, ये इसलिए हंस रहे हो, और लाला इसलिए हंस रहे हैं कि हमारे नाम से हमको झाड़ा लगा रही है। इधर नंद बाबा मथुरा से आए गोकुल। जैसे ही घुसे महाराज गोकुल में, सारे ग्वाल बाल दौड़ पड़े। अरे बाबा गजब है गयो। का गजब है भैया, हमू का बताए दो। अरे बाबा तेरे छोरा को पूतना लेके भाग रही थी, पता नहीं कैसे ठेंगे लगे कि गिर के मर गई। ओ वसुदेव ने मुझको पहले बता दियो कि तेरे घर में, तेरे गोकुल में कछु उत्पात होवे वारो है, तब से मैंने नारायण को भजन चालू कर दियो। हम तो यही समझ रहे हैं कि मेरे नारायण ने साक्षात मेरे लाला की रक्षा करी, आज एक धमुकरा धर दियो, मर गई पूतना। ग्वाल बाल कहने लगे पूतना मर गई तो मर गई, लेकिन बाबा गोकुल और ये मथुरा को हाईवे जाईवे को रास्ता जाम कर दियो यानी, अब क्या किया जाए। नंद बाबा ने स्थिति देखी और कहा तुम सब लोग अपने घर से अस्त्र शस्त्र उठा लाओ, फरसा ले आओ, बांका ले आओ, कुल्हाड़ी ले आओ, आरा ले आओ। सब ग्वाल बाल अपने यहाँ से अस्त्र शस्त्र ले आए और कहते हैं नंद बाबा ने आदेश दिया पूतना के अंगों को काट के एक के ऊपर एक रख दो। महाराज कोई पैर काट रहा है, कोई हाथ काट रहा है, कोई उंगली में जुटा पड़ा है। अब सबके सब पूतना के शरीर को काटने में लगे हैं, एक के ऊपर एक रख दिया। अब कहा जलाया कैसे जाए। नंद बाबा ने कहा भैया ये जो इसने लकड़ी की व्यवस्था पहले से कर ली है ना, वृक्ष गिरा दिए हैं बड़े बड़े, इसने बगीचा पूरा गिरा दिया है, यही लकड़ी उठा के इसके ऊपर रख दो। और कहते हैं जैसे उन लकड़ियों को रख के पूतना के शरीर में आग लगाई गई, चिता धू धू करके जलने लगी। कहते हैं सुगंध आई, एक अद्भुत सुगंध आई, परीक्षित चौंके। अरे महाराज आपने क्या कहा, सुगंध आई? ये राक्षसी पूतना के शरीर से सुगंध आई? हमें तो लगता है ये पूतना कुछ ना कुछ अच्छा काम करती होगी, ये कोई समाज सेवा का कार्य करती होगी महाराज। परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी से, महाराज सुगंध आई तो कोई समाज सेवा का कार्य करती होगी ना। परीक्षित जी सुखदेव जी ने कहा नहीं राजन, ये तो बच्चों को मारने का काम करती है। ओहो, तो हमें विश्वास हो रहा है ये फलाहार करती होगी इसीलिए सुगंध आई। सुखदेव जी ने कहा नहीं रुधिरासना, ये बच्चों का खून पीती है। ओ, तब इसका भगवान के प्रति भाव सुंदर होगा। सुखदेव जी ने कहा नहीं राजन, इसका भाव भी सुंदर नहीं था, ये तो प्रभु को मारने के लिए आई थी। परीक्षित खड़े हो गए, कहने लगे महाराज तो फिर ये पूतना के शरीर से सुगंध कैसे आई? परीक्षित कहने लगे जिस जीव को परम पिता परमात्मा का स्पर्श हो गया हो, क्या उसके शरीर से कभी दुर्गंध भी आ सकती है? अरे आज ठाकुर जी ने उस पूतना को थामा था, पकड़ा था, पूतना के शरीर से सुगंध ही आएगी, क्योंकि भगवान तो सब पर कृपा कर देने वाले हैं। जो मारने आई पूतना उसको भी भगवान ने तार दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। न जाने कौन
से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रिझ जाते। जय हो। नहीं स्वीकार करते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच करके विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। आज जो पूतना भगवान को मारवे की ताई आई थी ना, भगवान ने उसको भी तार दिया। भगवान का स्वभाव है कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जनी अवगुण प्रभु मानन काऊ। 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 दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, भगवान का ऐसा स्वभाव है। कहते हैं अब भोलेनाथ को पता चला कि हमारे प्रभु का अवतार हो गया है। भोलेनाथ हर बार प्रभु का दर्शन करने जाते हैं। जब
अयोध्या में हमारे श्री राम जी का अवतार हुआ था, तब भी हमारे भोलेनाथ दर्शन करने गए थे। और आज जो हमारे कृष्ण कन्हैया का द्वापर युग में अवतार हुआ, तो पुनः भोलेनाथ ने श्रृंगार किया और चल पड़े। यशोदा मैया के द्वार पर आ गए, कुंडी खटखटाई, अलख निरंजन, और जैसे ही जोर से गर्जना की, अलख जगाई, यशोदा मैया ने खिड़की से झांक कर देखा, बड़ा विशाल बड़ा विकराल स्वरूप भोलेनाथ का। अरे बाबा का चाहिए तो को बाबा? भोलेनाथ ने कहा मैया अपने लाला को दर्शन कराए दे। यशोदा मैया कहने लगी अपनो भेष देखे हुए, कितने बड़े बड़े सांप तेरे गले में लोटपोट हो रहे हैं, मैया मुंह को दर्शन कराए दे। मैया ने दरवाजा खोला, कहा बाबा आपको बर्तन, राशन पानी, गऊ, भूमि, हीरा जवाहरात, मणि माणिक, जो कुछ चाहिए सो ले जाओ, लेकिन हम अपने लाला को दर्शन नहीं कराएंगे। काहे नहीं कराओगी मैया? अरे मेरो लाला नेक विलस्त बर को है, तेरे स्वरूप को देख के डर ना जावे को, तेरे गले में बड़े बड़े नाग हैं। बोले बाबा कहने लगे अरे मेरे गले में तो एक नाग है, तेरो लाला ना 1000 फन वाले सांपन पर सोवे वारो है, ये एक नाग ते का डरेगो? यशोदा मैया कहने लगी महाराज जी आप गलत जगह पर आ गए। अरे हमारा छोरा अगर फोटो में भी सांप देख ले तो डर जावे, ये 1000 फन वाले सांपन पर कैसे सोवेगो? भोलेनाथ कहने लगे मैया ना ही डरेगो, तेरो लाला दर्शन कराए दे। मैया कहने लगी बाबा तो दर्शन तो नहीं कराऊंगी, कछु कर लो आप। अब भोलेनाथ थोड़ा गंभीर हुए, मैया अभी हम सीधे सीधे कह रहे अपने लाला को दर्शन कराए दो, फिर हम अगर हट कर बैठेंगे तो आपको पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि योगी का हट आप जानती नहीं है। मैया यशोदा कहने लगी बाबा योगी का हट हमने बहुत देखा है, लेकिन आपने त्रिया हट अभी नहीं देखा है, नारी हट नहीं देखा है। अगर वो दिखा दूंगी तो आपको प्रस्थान नहीं करना पड़ेगा। अब क्या था, भोलेनाथ ने कहा मैया मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा, मैं दरवाजे पर आसन लगा दूंगा। मैया कहने लगी तू या दरवाजे पर आसन लगावेगो, मैं दूसरो दरवाजा खोल लूंगी, तू बैठो रहे। भोलेनाथ कहने लगे, विचार करने लगे, बात नहीं बन रही है, क्या किया जाए? ठीक है मैया कोई बात नहीं, तेरो लाला नेक बड़ो हैगो, जब खेलवे की दाई बाहर आएगो तब वो को दर्शन कर लूंगो। मैया कहने लगी मेरो आंगने इतनो बड़ो है कि मैं अपने लाला को घर से बाहर ही ना निकले दूंगी, अपने आंगन में खिला लूंगी अपने छोरा को। ओ भैया तो एक बात जान ले, जब बस्ता लेके तेरो लाला स्कूल जावेगो ना तब तेरे लाला को दर्शन कर लेंगे। भैया कहने लगी बाबा वैसे विधान तो यही है बालक स्कूल जाए विद्यालय जाए, लेकिन हम मास्टर साहब को खुद ही बुला लूंगी अपने घर में, यहीं पढ़ा के जाए। अब भोलेनाथ की बात कुछ चल नहीं रही है, तो भोलेनाथ कहने लगे मैया अपने लाला को विवाह तो करेगी, बहू तो कुछ चाहिए जरूर, तो जब घोड़ी पे चढ़ के विवाह करवे की ताई जाएगा ना तेरे छोरा, तब मैं तेरे लाला को दर्शन कर लूंगी। मैया कहने लगी वैसे सिस्टम तो यही है, विधान तो यही है कि लाला अपने छोरा घोड़ी पे चढ़ के जाए लड़की के घर, बहू के घर, वहां से बहू लेके आवे, लेकिन हम नए जमाने वाला विवाह करवा दूंगी, लड़की को स्वयं बहू को स्वयं अपने घर बुलाए लूंगी, तब क्या करोगे? भोलेनाथ कहने लगे तो मैया बुला लेना, हम तो बैठ जाएंगे यही बरगद के नीचे। अब भोलेनाथ थोड़ी दूर पर जाकर बरगद के नीचे बैठ गए। भगवान ने विचार किया भोलेनाथ बेचारे कैलाश से आए हैं, बिना दर्शन किए चले जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, भोलेनाथ को दर्शन करवाना है ना। तो कहते हैं हमारे प्रभु रोने लगे, इतनी जोर से रो रहे हैं, इतनी जोर से रो रहे हैं। अब मैया ने गोद में लिया, मेरो नेक सो छोरा अभी सोए रहे हो बड़े भाव से, अभी रोने लगे हो। मैया कभी उछाल रही है, कभी स्तनपान करा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, लेकिन लाला रोना ही नहीं बंद कर रहे हैं। परेशान हो गई मैया, अरे मेरो लाला चुप हो जा, मेरो लाला चुप हो जा। आस पास की गोपिकाएं आ गईं,
मैया तेरे आज लाला बहुत रोए रहे, क्या कारण है? मैया कहने लगी एक बड़े बड़े सांपन वालो बाबा आयो, बड़ी बड़ी जटा वाके, और वो जब से चलो गयो है सोई मेरो लाला ने रोना प्रारंभ कर दियो। गोपिकाओं ने कहा मैया वह बाबा को हम बुलाए लाए का? ऐसो तो नहीं वह बाबा ने कछु जादू टोना कर दियो हो। मोको तो ऐसो पतो चल रहे हो कि बाबा ने कछु जादू टोना कर दियो। वो सखी पहुंच गई, अरे बाबा तो को मैया ने याद की हो। बोले बाबा कहने लगे हम किसी के घर जाने वाले नहीं, क्योंकि मैया तेरी दर्शन करावेगी नहीं तो मोकू ना जानो तेरी मैया के घर। वो दौड़ती दौड़ती आई यशोदा मैया से कहने लगी मैया बाबा कह रहे हैं हम तेरे घर ना आएंगे क्योंकि तू लाला को दर्शन नहीं कराएगी। मैया कहने लगी ठीक है लाला को दर्शन कराए दूंगी, बुलाओ। और भोलेनाथ आए, दरवाजे पे खड़े हुए। अब मैया गोद में लिए हमारे प्रभु को खड़ी है, बाबा दूर ही से मंत्र पढ़ दो आप मेरो लाला चुप हो जाओ बस। भोलेनाथ कहने लगे लाला को जब तक मेरी गोद में ना दोगी तब तक कछु ना होवे बारो, आपको गोद में देना पड़ेगा। भैया कहने लगी बाबा मैं 80 बरस की, मोकू डर लग रहा है तेरे सापन को देखकर, मेरे तो लाला है। भोलेनाथ कहने लगे मैया चिंता मत करो आप मेरे गोद में दो। और धीरे से यशोदा मैया ने जैसे ही भोलेनाथ की गोद में दिया, लाला ने रोना बंद कर दिया, खिलखिला के हंसने लगे। मैया कहने लगी लाओ बाबा ठीक हो गए मेरो छोरा, लाओ जल्दी से। और जैसे ही गोद में लिया फिर से लाला रोने लग गए। अब रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। फिर मैया ने उछालना प्रारंभ किया, लेकिन अभी लाला चुप नहीं हो रहे हैं। फिर से भोलेनाथ अरे बाबा तेरे हाथन में का जादू है, कौन सा कमाल है, ये मेरी गोद में चुप ना होवे, तेरी गोद में जाते खिलखिला के हंसने लगे। भोलेनाथ ने कहा माता जी मैया जी थोड़ा धैर्य रखो, हम इनके चरणन पर अपनो शीश रख देंगे, वाके बाद ये कबहू न रोएंगे। और कहते हैं भोलेनाथ ने अपने गोद में लिया और आगे कर ली अपनी जटाएं, पीछे से आगे की ओर जटाएं कर ली। और आज हमारे भोलेनाथ ने प्रभु के चरणों में अपना शीश रख दिया। प्रभु प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ को देखकर नेत्रों नेत्रों इशारा हो गया भोलेनाथ का, नेत्रों नेत्रों में प्रणाम किया, सिर रखकर प्रणाम किया, आपस में संकेत हो गया, प्रसन्न हो गए। एक कवि गाते हैं बड़ा ही सुंदर पद है, अरे भोला भंडारी आया, अरे भोला भंडारी आया, कान्हा तेरी नगरी में भोला भंडारी आया, कान्हा तेरी नगरी में भोला भंडारी आया रे बाबा, भंडारी आया, कान्हा तेरी नगरी में भोला भंडारी आया। अरे भोला भंडारी आया, कान्हा तेरी नगरी में भोला भंडारी आया, कान्हा तेरी नगरी में भोला भंडारी आया आया, कान्हा तेरी नगरी में भोला भंडारी आया, कान्हा तेरी नगरी में। दीदार तेरा लाया, दीदार तेरा लाया, कान्हा तेरी नगरी में भोला भंडारी आया, कान्हा तेरी नगरी में दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे दीवाना हो गया, मेरे मुरली वाले श्याम में दीवाना हो गया, मुरली वाले श्याम में दीवाना जय हो हो। गया। दीदार तेरे जानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो जानो, दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो जानू, विश्व
विश्वास मुझको लाया रे बाबा, विश्वास मुझको लाया, कान्हा तेरी नगरी में विश्वास मुझको लाया, कान्हा तेरी नगरी में। आए मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। आस लेके आया, इस आस लेके आया, मोहन तेरी गली में एक आस लेके आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी तेरी गली में। अरे दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मेरे बंसी वाले श्याम में दीवाना हो गया, मेरे बंसी वाले श्याम में दीवाना हो गया। भोला भंडारी आया, भोले तेरी नगरी में कान्हा तेरी नगरी में, कान्हा तेरी नगरी में, कान्हा तेरी नगरी में। आज भोला भोला खाली हमारी तेज रखना, बाकी भले कम कर दो। बोले शंकर भगवान की जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। राधे राधे श्री राधे। एक दिन कन्हैया पालने में झूल रहे थे और झूलते हुए कन्हैया को मैया ने एक बार देख लिया। कहते मैया के सामने ही प्रभु ने करवट बदल लिया और जैसे ही करवट बदलते देखा मैया ने बड़ी प्रसन्न हो गई। आज मेरो लाला नेक बड़ो सोए गयो, यानी अपने आप ही करवट बदल रही। दौड़ी दौड़ी नाई को बुलाया, अरे भैया नाई नेक लगा दे दुहाई। काहे बात की? अरे बताए दीजो करवट बदलवे को बुलवा है, करवट बदलवे को बुलवा है। वाने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी और सभी गोपिकाएं आज अपना श्रृंगार करके बधाई ले लेके आने लगी। भैया ने कही गोपिकाओं से, अरे गोपिकाओं, अरे बहनों, लाला सोए रहे हो जगाइयो मत, गानो बजानो होए तो एकांत में कर लीजो। आज गोपिकाएं कहने लगी मैया अगर गानो बजानो ना करनो है तो हम सबन को बुलायो काहे को? अरे जब तो को लाला ही सुवानो है तो हम सबन को काहे बुलाए लियो? हम आए हैं तो गाएंगी बजाएंगी, ढोलक बजेगी, नाचेंगे। मैया ने कहा 1 मिनट रुक जाओ। और आंगन में जितने माट मटका रखे थे सब बैलगाड़ी पर रख दिए। हमारे कन्हैया का पालना भी रखा था, पालने को भी वही लटका दिया। पूरा आंगन खाली कर दिया मैया ने। अब कहने लगी, अरे सखियों अब बड़े प्रेम से गाओ बजाओ, कोई परेशानी वाली बात ना। ठुमुक ठुमुक करके नाचने लगी गोपिकाएं। भगवान इधर से देख रहे हैं कि जिनके गीत गव रहे हैं वो पालना वो गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं, बैलगाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। तो भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। बाला नाम रोदनम बलम। भगवान रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, लेकिन गाने बजाने में किसी को सुनाई नहीं दिया। भगवान ने क्या किया, क्या करें, आखिर हमको कोई ले ही नहीं जा रहा है। जिनके गीत गव रहे हैं वो बैलगाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। बड़ी समस्या, क्या करें क्या करें। तो भगवान ने अपना एक चरण बढ़ाया और कहते हैं इतना विशाल चरण किया और एक लात मारी बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी धड़ाम से धरती पर गिरी, चकनाचूर हो गई बैलगाड़ी। जितने माट मटका रखे थे सब फूट गए। जोरदार आवाज सुनकर मैया दौड़ती दौड़ती भागती भागती आई। क्या हुआ, ये बैलगाड़ी कैसे टूट गई? बैलगाड़ी
कोई बैल सांड कोई निकले नहीं, आंधी कोई चली नहीं, ये धरी धरी कैसे टूट गई। एक छोरा देख रहा था दूर से, उसने कहा मैया मैं बताऊं कैसे टूट गई। हाँ बता लाला कैसे टूट गई। अरे तेरो लाला जोर जोर से रोए रहे हो। तो मैंने सोची या को उठाए के मैया को दे दूं, पर या ने वही समय अपनी इतनी बड़ी पैर की, अपने इतनी बड़ी लात कर ली, इसने धड़ाम से मारे बैलगाड़ी में। सो बैलगाड़ी चकनाचूर हो गई। मैया कहने लगी तुम सब भाग पी के आए हो, मेरो एक बिरस्त को छोड़ा, नन्नो सो छोड़ा हुआ, वाने इतनी बड़ी इतनो बड़ो पैर कर दियो अपनो कि बैलगाड़ी तोड़ देगो, भाग यहाँ से। वो छोरा सौगंध खा खा के परेशान, अरे मैया मैंने अपनी आंखन ते देखो, यानी अपनो पैर खूब बड़ो कियो, फिर लात का प्रहार कियो याने तेरे छोरा ने। मैया ने किसी की बात नहीं सुनी और भगा दिया। ये सकटासुर था, बैलगाड़ी के रूप में आया था। भगवान ने आज सकटासुर का भी उद्धार किया। पहला वध किया पूतना का, दूसरा सकटासुर का। अब एक दिन कंस ने भेजा तृणावर्त को। तृणावर्त बवंडर का रूप बना के आया महाराज। वो आपने देखा होगा कभी कभी घूमती हुई वायु होती है, ऐसे ऐसे घूमती है, पत्ते उड़ने लग जाते हैं। प्रायः रेगिस्तान में, राजस्थान वगैरह में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है बवंडर। अब भगवान ने विचार किया तृणावर्त मामा जी आ रहे हैं, ये हमको उड़ा के ले जाएंगे। कंस मामा ने उड़न खटोला भेजा है अपने भांजे की ताई। तो किया क्या जाए, मैया गोद में स्तनपान करा रही। तो भगवान ने विचार किया मैया जब उतारेगी तब हम मामा के साथ घूमने जाएंगे, लेकिन मैया ऐसे उतारवे वाली नहीं। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। गरिमाणम शिशोरवूढ़म, अपना वजन बढ़ाते गए। मैया सोचने लगी इतनो वजनदार छोरा मेरो कैसे हो गया। फिर मैया सोचने लगी बड़ी देर से या को दूध पिवाए रही हूँ, ऐसो तो ना है कि दूध पीते पीते मेरो छोरा वजनदार हो गए हो। तो मैया ने गोदी से उतार दियो। चल लाला थोड़ी देर खेल कूद के आ जा, तब दूध पच जावेगो तब तो को गोद में लूंगी। मैया ने विचार किया थोड़ा खेल कूद लेगा, दूध पच जाएगा, तब इसको दोबारा गोद में लूंगी। छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा मैया ने कन्हैया को, तृणावर्त को मिल गया मौका। कन्हैया को उठा के ले गया ऊपर, आकाश में उड़ाने लगा। दूर दूर तक उड़ा रहा है महाराज। भगवान ऊपर से देख रहे हैं, ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये मधुमंगल को, ये श्रीदामा को, ये बिल्लो मंगल को, ये चटरुआ को, ये मटरुआ को, ये छिपी गली, ये प्रेम गली, ये मधुवन, ये निधिवन, सारी गली सारी मोहल्ले सारे घर देख लिए। और जैसे ही उसने मथुरा की ओर उड़ान भरी, कहते हैं भगवान ने अपना वजन और बढ़ाना पड़ा।